देखिए स्टैमरिंग में जो फैक्टर काम करते हैं बताया जाएगा कि आपको मतलब कहीं बोलना है तो सांस लीजिए। अब आप एक नेचुरल वे में आप स्पीच दे रहे हो, अब उसमें अगर आप सांस लेने लगो फिर सोचो कि मतलब किसी के पास इतना टाइम है कि वो आपकी बात सुन सके। आज कितनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, आपको किसी के पास कोई टाइम नहीं है कि वो आपके पास सुन सकें। ठीक है ना, मतलब कोई वर्ड है कि आपको बताया जाएगा। स्पीच थेरेपी में मैं बता रहा हूँ, स्पीच थेरेपी आप जिन्होंने किया हुआ है कई पेशेंट तो बोलते हैं कि मतलब वो उनको बताया गया कि कहीं ऐसा है प्रॉब्लम है तो आप मतलब ऐसे बोलिए कि राम खाना खाता था। तो अब मैं यही बोलता हूँ कि जब आपने मतलब इतना फीस लिया और सब कुछ किया तो फिर भी हम ऐसी बात करें कि राम खाना खाता था। Hi guys, my name is Dr. Zah from Dr. Zah Homeo Clinic और this video is very important for all of you। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल चैनल है और ये आप लोग सबका ये चैनल है कि कोई और इसमें आपको सारी नॉलेजेबल वीडियो मिलेगी जो कि आपको हेल्थ से रिलेटेड मिलेगी और जिनको ये स्टैमरिंग है इससे रिलेटेड वीडियो मिलेगी, क्योर मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जहाँ पर लोगों ने बता दिया था कि नहीं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप चले जाओ स्पीच थेरेपी, आप वहाँ स्पीच थेरेपी में भी आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और वहाँ पर ही वो लोग परेशान थे कितने सालों से। तो आज अगर क्योर आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बढ़ते वीडियो में आगे कमजोर दिल वाले ना देखें। तो रीज़न ये है कि कमजोर दिल वाले इसलिए ना देखें कि कई जो गार्जियन हैं जिनके बच्चे को ये प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो पहले सोचने लगते हैं कि हम इनका ट्रीटमेंट कराएं तो फिर कहीं कुछ हो जाए, फिर हमारा बच्चा एक वर्ड भी ना बोल पाए। तो मैंने इसीलिए बोला कि मतलब ऐसा है कि कोई कमजोर दिल वाला है जिसको नहीं है, जिसको भरोसा नहीं है, जिसको ट्रस्ट नहीं है कि वो बच्चा ठीक हो सकता है, तो वो ना देखे इस वीडियो को। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में आगे भी बहुत कुछ है। मैं बताऊंगा कि यहाँ कैसे मतलब यहाँ क्योर होता है, क्या होता है, कि ये इतना सक्सेसफुल क्यों है, इतना मतलब इसमें क्योर, इसमें रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। अब जो कि मैं बता रखा हूँ 15 दिन में इसमें रिजल्ट आते हैं, तो 15 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ स्टैमरिंग। स्टैमरिंग क्या है ना, जिसको हिंदी में हकलाहट कहा जाता है। स्टैमरिंग एक ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है जिसका कोई इलाज अब तक था नहीं। ठीक है ना, ये फैक्ट है। स्टैमरिंग वाले पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो खुद बोलते हैं अपने मुँह से कि भाई मतलब हमने आपके यहाँ से जब ट्रीटमेंट लिया उससे पहले हमने कई जगह स्पीच थेरेपी की, कई जगह आयुर्वेदिक दवा लिया, कई जगह होम्योपैथिक ली, कई जगह एलोपैथिक ली, है ना, हर दवा कर लिए, हर मतलब जहाँ नहीं जाना था वहाँ भी गए और उनको आराम नहीं मिला। ये सच्चाई थी। और फिर उसके बाद एक दिन अचानक किसी ने सजेस्ट किया। तो यही सब चीज़ें हैं कि आपको मतलब समझना। पहली बार मैंने आपको बताया, कई जगह आप गए होंगे वहाँ बता दिया गया होगा कि आप ये स्पीच थेरेपी कर लो। ठीक है ना, कई जगह आप गए होंगे वहाँ पर आप मतलब बता दिया गया ये फला आप ले लो, ये फला ले लो, इससे आप ठीक हो जाओगे। लेकिन एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है, कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता है कि हाँ इससे आप ठीक हो जाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया है ना, तो मैं अपना यहाँ क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस मेन होता है। ठीक है ना, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। वो इसलिए कि जैसे कि एक आपने कभी मतलब कहीं भी आप गए होंगे तो वहाँ ये बताया गया होगा कि आपकी ये टंग प्रॉब्लम है, आपको मतलब ये प्रॉब्लम है तो आप धीरे धीरे बोलो, सांस लेके बोलो। और फिर कुछ आप जैसे कि एग्जांपल भी दिया कि ये पेशेंट यहाँ पर आकर के बोले हैं, इसलिए जो बताया गया है वो मतलब वो बोलते हैं और उनके साथ ऐसा होता है। तो मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ, मैं अपने से नहीं जोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, वो बोलते हैं कि सर एक्चुअली मेरे से बताया गया, मैं स्पीच थेरेपी कर रहा था, मेरे से बताया गया कि आप सांस लेके बोलो, ये टेक्निक है, बैलून टेक्निक है, तो वो टेक्निक है। कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ मुझे 1% भी। ठीक है ना, मैंने किया भी अच्छे से, वहाँ पर रह करके किया। ये नहीं कि यहाँ शाम को जाते थे फिर आ जाते थे, वही रहते थे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ठीक है ना, मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता है कि वो फला का नाम ले लो, वहाँ स्पीच थेरेपी ले रहे थे। ठीक है ना, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। बाकी जनता समझदार है, सब जानती है जनता। तो मैं आपको बोल देता हूँ कि ये पब्लिक सब जानती है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो उनका ये कहना था कि भाई हमने इधर किया, इधर इलाज किया, कोई आराम नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसी तरह दवाइयों में आप आ जाओ। दवाइयों में वो एलोपैथिक की होम्योपैथिक बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाएं जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उनके पास निल है। ठीक है ना, एक्सपीरियंस किस चीज़ का, स्टैमरिंग का उन्होंने कितने लोगों का इलाज किया, 0/0। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है कि मतलब वो दे तो देंगे लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कि हाँ इससे ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ठीक होता है। ये थोड़ा एंशियंट है, ये क्लासिक है, बहुत पुरानी जो पद्धति थी उसी के रूप ये काम करता है। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि सब लोग को समझ आ सके, है ना। हिंदी में बताने का मेन रीज़न यही है ताकि मतलब सारे ऑडियंस को समझ में आ सके। वो मुझसे बाद में पूछते हैं कि सर ये क्या है वो क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा क्लासिकल है, एंशियंट है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है और इस तरह का प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है ना, रीज़न ये है कि इसमें मतलब जब जानकारी हो, नॉलेज हो तब ना करें। नॉलेज तो है नहीं, तो रीज़न अभी इसमें क्योर भी इसीलिए नहीं मिलता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मतलब आजकल जो होता है क्या पेशेंट के साथ मैं बता रहा हूँ, और पेशेंट मतलब हैं जो ठीक होना चाहते हैं, जो सीरियस है कि भाई हाँ सीरियस हो कि हाँ हम ठीक हो सकते हैं, है ना, तो वो लगातार करते हैं। अब वो होता है कि कुछ दिन इधर कुछ दिन उधर, कुछ दिन उधर, ऐसे करने से नहीं होता। ठीक है ना, अब मतलब बताते हैं कि हमने मतलब स्पीच थेरेपी किया, काफ़ी लंबे अरसे तक किया, लेकिन कुछ नहीं आराम मिला। देखिए स्टैमरिंग में जो फैक्टर काम करते हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्टर, न्यूरोलॉजिकल भी है, लेकिन जैसा अलग अलग बिहेवियर है। ठीक है ना, तो फैक्टर का मैं अगर बोलूँ तो फैक्टर में तो यही
ठीक है ना। तो फैक्टर आपको अगर मतलब इसमें जब आप जैसे कि हर जो पेशेंट है वो अलग बिहेव करता है, ठीक है ना, शरीर आपका या बॉडी अलग अलग है, तो मतलब अब जैसे आप बोलोगे सब एक, नहीं ऐसा नहीं होता। किसी का हाइट है, किसी का हाइट नहीं, किसी मीडियम हाइट में बंदा है, तो जो चीज़ें कोई पतला है कोई मोटा है ना, तो वो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर या कहीं पर भी आप देखोगे कि मतलब एक तरह से है ना कि आजकल चला है जैसे फीवर है तो आप पैरासीटामॉल ले लो, ये वो दवा ले लो, वो दवा ले लो, इसके कितने ज़्यादा मतलब साइड इफ़ेक्ट्स है वो आप देख रहे हो। रीज़न ये है कि मतलब जब उस तरह का प्रॉब्लम आपको दिखे तब तो प्रॉब्लम दिखेगा नहीं, और आप लेते जा रहे हो वो आगे चल करके आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। एंटीबायोटिक्स है, वो कब लेना है, क्या लेना है, कौन से फार्मूला पे लेना है, कितना कॉम्पोजिशन लेना है, वो आपने नहीं देखा। आप मतलब बन गए डॉक्टर और आप मतलब अपने से ही अपनी दवाई लेते जा रहे हो। तो इसी तरह इसमें भी है, इसमें भी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो स्पीच थेरेपी की, फिर कुछ उसके बाद मतलब पता है कि भाई आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, कुछ उसके बाद मतलब कोई एलोपैथिक दवा ले रहा है, कोई होम्योपैथिक दवा ले रहा है, बोलते हैं कुछ किसी का तो कर ली कोई आराम नहीं मिला, आपका कैसा है। तो ये फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। फैक्टर आपका ये प्रॉब्लम है क्या है, कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम आप जब बात करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं जो आपको इसलिए ये कंफर्म बता रहा हूँ, ये जो कॉन्फिडेंटली है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बस खाली आपकी वॉइस चाहिए, वॉइस से ही मैं समझ जाता हूँ, ठीक है ना। अब आपको सारी चीज़ें मैं ये इस वीडियो में बताया हुआ हूँ, और ये इस वीडियो को डिटेल में आप देख सकते हो, दोबारा भी देख सकते हो डाउट हो तो। और अगर आपका बच्चा, आपका कोई चाइल्ड ऐसा कोई प्रॉब्लम है, रिपीटिशन हो रहा है या ऐसा कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम हो रही है जिसके साथ स्टैमरिंग हो रही है ना, तो वो सब चीज़ें या तो आप यहाँ प्रयागराज में आ जाओ, प्रयागराज में या फेस टू फेस देखो, जो आपको जो मतलब पसंद आ रहा है, जैसा भी मतलब काउंसलिंग और ये सब चीज़ें मतलब आप जैसा भी है, नहीं आ सकते हो तो भी आप बताइए, है ना। लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा, इसमें पहले आपको करना पड़ेगा अगर आप सीरियसली हो तो। अगर सीरियसली नहीं हो तो फिर तो आप मतलब इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कहीं कोई क्योर नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि इसमें बताया जाता है कि भाई आपको टंग की प्रॉब्लम है तो इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी रहती नहीं है, टंग की प्रॉब्लम है नहीं। फिर बताया जाएगा कि आपको मतलब कहीं बोलना है तो सांस लीजिए। अब आप बोलो कि एक नेचुरल वे में आप स्पीच दे रहे हो, अब उसमें अगर आप सांस लेने लगो फिर सोचो कि मतलब किसी के पास इतना टाइम है कि वो आपकी बात सुन सके। आज की इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, आपको किसी के पास कोई टाइम नहीं है कि वो आपकी बात सुन सके, ठीक है ना। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है कि आप मतलब कोई वर्ड है कि आपको बताया जाएगा। स्पीच थेरेपी में मैं बता रहा हूँ, स्पीच थेरेपी अब जिन्होंने किया हुआ है कई पेशेंट, तो वो बोलते हैं कि मतलब वो उनको बताया गया कि कहीं ऐसा है प्रॉब्लम है तो आप मतलब ऐसे बोलिए कि राम खाना खाता था। तो अब मैं यही बोलता हूँ कि जब आपने मतलब इतना फीस लिया और सब कुछ किया तो फिर भी हम ऐसे ही बात करें कि राम खाना खाता था। हाँ भाई, आप अपने मतलब एक रिदम में ही बोलोगे ना। जैसे कि आप गाना गाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि कोई गाना है जैसे कि कोई भी आप ले लो सॉन्ग ले लो, है ना, कोई भी सॉन्ग ले लो, है ना, तो आप एक देखोगे उसमें भी रिदम होता है, एक स्टार्टिंग की जाती है, फिर उसके बाद जो एक रिदम होता है वो आप देखोगे एक वे होता है कि इसी में ये गाना, ये जो सॉन्ग है ये मतलब सिंगिंग हो रहा है, ये बज रहा है ना। लेकिन वो और जब आप स्पीच थेरेपी में जा रहे हो तो वो बता रहे हैं कि आप जब बात करोगे जहाँ अटक रहे हो तो वहाँ ऐसे बोले खाना खाते थे, नहीं पानी पीते थे, है ना। और मैंने जो आपको बताया कि चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई इनको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक्सरसाइज मैं उसमें कहा हूँ, देखिए एक्सरसाइज भी मैंने बताया है, लेकिन जिसका बहुत कम है, बहुत कम, जिसका मतलब खाली नेम में कुछ लेटर्स में, फर्स्ट लेटर में है, फर्स्ट लेटर में ही उनको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे किसी का नाम है राहुल, तो राव में ही बस दिक्कत है, राहुल, है ना, तो वहाँ पर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनका मतलब इसमें कुछ रिजल्ट दिख रहा है। अगर रिजल्ट नहीं दिखता है तो फिर वो आप मतलब बताइए कि क्या है, सब चीज़ें ना, सारी चीज़ें बताई जाएंगी यहाँ पर। लेकिन बिहेवियर जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बिहेवियर जानने के बाद ऐसे कुछ नहीं हो सकता, बिहेवियर जान लेने के बाद ही कुछ हो पाएगा, है ना। तो ये मतलब इसमें देखिए मैंने काफ़ी इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ना। और फैक्टर्स पे भी तो है ही, फैक्टर्स तो है ही, है ना, तो ये बगैर देखे नहीं होता है। और अगर आप अपना डॉक्टर खुद बनोगे तो आप इसके मतलब टाइम पास करते रहिए, फिर तो मतलब आपको ना, फिर आप यही कहीं जा करके आप यही बोलोगे कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं होता, मैंने स्पीच थेरेपी किया, मैंने मतलब ये किया, मैंने वो किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्टैम्पिंग यहाँ पर चाहे जितनी पुरानी हो सब इसमें मतलब इलाज होगा और इसमें मतलब आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन जो बच्चों को है, जैसे कि जो मतलब कुछ बच्चों को, तो उनको मैं ये बोलूँगा कि इनके अभी स्टार्टिंग है, ठीक है ना, उनको आराम मिल जाएगा जल्दी, ठीक है ना। अब लेकिन मतलब है ये गार्जियन है, गार्जियन मतलब बोलेंगे अरे यार नहीं यार, बड़े होने पर ठीक हो जाएगा, इसे बोलेगा धीरे बोलेगा तो बड़ा होने पर कुछ अलग स्टाइल से बोलेगा ठीक हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसे मौक़ों पर आ भी जाते हैं, कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, कुछ मतलब कहीं पर गए तो कहीं कोई ना कोई मिल जाता है, अरे नहीं आप कुछ दिन के बाद ये एकदम से हो जाएंगे, जैसे बड़े होंगे ना मतलब वो ठीक हो जाएंगे, है ना। ऐसे बताया कि हमारे पास खुद आए हैं पेशेंट की, नहीं हम बच्चे बचपन में ऐसा कर रहे थे, फिर उसके बाद ना कोई बता दिया, उनके घर में रिलेटिव भी बता दिए कि ऐसा ऐसा मतलब अरे ये ठीक हो जाएंगे, बचपन में धीरे धीरे बोलेंगे, संभल के बोलेंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हुआ और फिर उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई। सफ़र कौन किया? जो बच्चा था उसको ही सफ़र, वो उसकी प्रॉब्लम, तो जो बच्चा था उसको सफ़र ये करना पड़ा। ये प्रॉब्लम जब बढ़ गई तो फिर उसके बाद फिर आए कि भाई हाँ भाई कि हमको ये ट्रीटमेंट चाहिए, हमको सर ऐसा है कि ये प्रॉब्लम मतलब बचपन में था, हमने ध्यान नहीं दिया, अब मतलब बड़ा हो गया तो हमें मतलब किसी तरह ठीक कर दीजिए कि हम बात कर सकें। हमने ये यहाँ तक कि कई पेशेंट ऐसे थे जो सुसाइड करने वाले थे। मैंने ये कहा भाई सुसाइड मत करिए, आपको जो प्रॉब्लम है आपको यहाँ से रिलीफ नहीं मिला तो आप भले कर लीजिएगा ना,
हाँ, मैंने मजाक के तौर पे कहा। और भाई देखिए प्रॉब्लम है, रिजल्ट तो उनको 15 दिन में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है ना। अब वो मतलब उनको मैंने कुछ बताया कंडीशनल, हाँ ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। तो जो सीरियस है भाई वो तो छोड़ेगा ही कि हाँ भाई हमको ये प्रॉब्लम है तो हम ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। हैबिट्स मतलब इनको छोड़ना पड़ेगा। और कौन कौन सी हैबिट्स है वो मैं उनको बता रखा हूँ। कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक्सरसाइज कर, एक्सरसाइज नहीं, कुछ जैसे कि वो लेते हैं कुछ, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें पदार्थ लेते हैं, कुछ मटेरियल्स लेते हैं, हिंदी में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, समझदार है जनता। तो वो लेते हैं तो उनको ही छोड़ना पड़ेगा। अब वो नहीं छोड़ेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, या तो वो ठीक होना जाए तो ठीक ही हो जाए, नहीं तो वो यही सब लेते रहे उल्टा सीधा। जब इतना सालों से आपने ये स्पीच थेरेपी किया तो फिर आपको आराम क्यों नहीं, फिर आप क्यों वहाँ तक करते रहे, क्यों किए? तो उनका यही क्वेश्चन रहता बार बार कि मतलब वो कोर्स था वहाँ पर मतलब रह करके करना था, वहाँ से ऐसा नहीं कि आप आ जाओगे। जैसे 6 महीने का कोर्स है या 7 महीने का या 8 महीने का है या 1 साल का है 2 साल का है, जो भी कोर्स उन्होंने बताया स्पीच थेरेपी वालों ने, तो वहाँ पे रह करके करना है प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर उसके बाद जैसे कि किसी का 3 मंथ का है, किसी का 2 मंथ का है, तो वो मतलब उन पर डिपेंड करता है, वो वहाँ पे रह करके वो कराते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें वो फैसिलिटी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, है ना। और उसका अच्छा खासा ये मोटा हिसाब लेते हैं, ठीक है ना। और वहाँ देते हैं पेशेंट, वहाँ पे दिए हैं पेशेंट, वहाँ पे देने के बाद फिर उसके बाद कुछ भी आराम नहीं मिला, ये बताया गया कि अब होगा अब होगा अब होगा, लेकिन कुछ भी आराम नहीं, ठीक है ना। तो मैं यही बोलता हूँ जो गार्जियन को भी जैसे कि मतलब एक डाउट रहता है कि ये ठीक हो सकता है नहीं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बहुत जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, कहीं पे भी कोई परसेंट 1% भी आराम नहीं। तो जब आप आए हो इधर, मैं बार बार आपसे कन्विंस कर रहा हूँ कि नहीं आराम मिलेगा तो मिलेगा, तो फिर क्यों इस तरह की बातें। और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बच्चों में ये जो रहता है ये स्टार्टिंग है, इनिशियल है। अभी जो अगर मान लो आप कोई चीज़ है, कोई बुराई है या फिर कुछ भी है, कोई डिजीज़ है, आप उसको बड़ा करके लाओगे, काफ़ी सालों से वो चीज़ होगा तो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। कि मतलब अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मतलब देखिए आपको मतलब इसमें आपने जैसे रिजल्ट तो इसमें दिख गया मेरे में, ठीक है ना। अब रिजल्ट दिखने के बाद होता क्या है कि 1 महीना किए फिर गैप किए, फिर 1 महीना किए फिर गैप किए, तो गैप करोगे फिर कहाँ से? कोई चीज़ भी प्रॉब्लम है उसको जड़ से अगर आप ख़त्म करना चाहते हो, अगर आपका बच्चा ऐसा बोल रहा है रुक रुक करके, तो उसमें एक टाइप का तो है नहीं, क्या है सारी चीज़ें जब काउंसलिंग होगी तभी होता पता। तो जब जैसा, या फिर आप इधर ले आओ, यहाँ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आप ले आ सकते हो, तो आप वहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम मुझसे ही पूछते हैं कि सर क्या करें इधर ले, भाई आप अगर कंफर्टेबल हो तो अगर आप यहाँ ला सकते हो तो सबसे बेस्ट है, आप यहाँ पर ले आए तो वो और अच्छा है ना। आप नहीं आ सकते हैं तो भी मतलब आपको मैं सारा ऑप्शन आपको बता देता हूँ जो रहता है, लेकिन पहले मरीज़ तो पता चले कि मरीज़ का क्या है प्रॉब्लम, कैसा सिम्टम है क्या है ना। अब बिहेवियर मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अब जो गार्जियन है वो भी नहीं समझ पाते हैं कि मतलब हम इसमें ट्रीटमेंट कराएं तो कितना साल लगेगा, क्या होगा, नहीं ऐसे चल जाएगा। फिर उसके बाद किसी को पकड़ते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं आपका बच्चा जो है ना बड़ा होगा तो बड़ा होने पर ये ठीक हो जाएगा, इसमें जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो अच्छे से संभल के बोलेगा, क्योंकि होता है इसका जस्ट उल्टा, होता है जस्ट उल्टा इसका। फिर उसके बाद इनको प्रॉब्लम आने लगती है। प्रॉब्लम जब आती है तो फिर उसका जब बड़ा हो जाती है प्रॉब्लम, तब उसका बोलते हैं कि सर आपके यहाँ ट्रीटमेंट लिए थे कोई आराम नहीं मिला, आपने लिया 2 महीना किया फिर छोड़ा, फिर 1 महीना किया फिर छोड़ा। तो ऐसे अगर आप करोगे तो फिर तो कहीं पर भी आप तो जाकर के इसी तरह आप करो, है ना। अब जैसे मेरे पास आते हैं स्पीच थेरेपी आपने किया, कितने साल किया, 1 साल किया 2 साल किया, लगातार किया, वहीं रह रहे थे, तो वो तो अलग बात हो गया, ठीक है ना। वहाँ रह करके उनको आराम नहीं मिला, वहाँ कर रहे थे, वहाँ पर रह रहे थे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जो भी जो बताया गया वहाँ पर रह करके वो करते हैं। वहाँ पर उनको रहने का खाने पीने का सारी फैसिलिटी रहती है स्पीच थेरेपी में, ठीक है ना, जो एकदम यूजलेस है। स्पीच थेरेपी स्टैम्पिंग में नहीं काम आती, मैं आपको बार बार बोलते रहा हूँ कि स्पीच थेरेपी जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। स्पीच थेरेपी आपको जैसे जो बच्चा नहीं बोल पाता है उसके लिए है ना, लेकिन वो भी कोई कारगर नहीं। स्पीच थेरेपी आप अगर कर रहे हो तो आप मत करो, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू 1% भी वैल्यू नहीं। जो स्पीच थेरेपी जो करा रहे हैं उनको खुद नहीं पता रहता है कि हाँ हमने मतलब इसमें कैसे क्योर करवाना है ना। और बाकी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आपको आप करोगे वहाँ खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको आराम नहीं मिलेगा, आपका पैसा भी डूब गया, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। स्पीच थेरेपी इसलिए नहीं क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे बच्चों में हो चाहे न्यूरोलॉजिकल भी रहता है, न्यूरोलॉजिकल में कंडीशंस रहते हैं। तो जब पेशेंट बगैर देखे नहीं, क्योंकि हर पेशेंट अलग बिहेवियर का है, कोई एक बिहेवियर का नेचर इसलिए क्योंकि माइंड से ही प्रॉब्लम शुरू है। माइंड में प्रॉब्लम है तो मतलब अब स्पीच ऑर्गन में प्रॉब्लम है। आप लोग बोलते हैं माइंड में क्या है मतलब कैसा ये प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा होता है। लोग जैसे कि पेशेंट के पास आते हैं तो वो भी परेशान रहते हैं कि सर ये कैसा प्रॉब्लम है मेरे बच्चे के साथ क्यों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि मतलब परेशान होने से नहीं, आपने ट्रीटमेंट कराया आपको आराम है, ठीक है। अब कुछ दिन तो आप करिए, अब कुछ दिन आप करोगे नहीं। अब माइंड की प्रॉब्लम है, मैंने आपको यहाँ से जो दवा चल रही है उसमें आराम भी हुआ, फिर भी वो चाहते हैं कि मतलब क्या ये प्रॉब्लम है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, स्पीच ऑर्गन में ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। आपको कोई टच कर रहा है तो ये कैसे नर्वस सिस्टम से है कि नहीं, ये आपको कोई पता, ये आपको पीछे से कोई टच करेगा, आप देख भी नहीं रहो, फिर भी आपको पता है कि भाई आपको कोई टच कर रहा है और आपको कोई, ये आपको फील हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह जब आप बोलते हो स्पीच और जो टंग का ये मतलब एक तालमेल होता है, वो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि टंग में कोई प्रॉब्लम है, जुबान में कोई प्रॉब्लम, जुबान में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें आपको जो है जब आप देखोगे कि कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन में, चाहे वो बच्चों का मैं बता रहा हूँ चाहे वो बड़ों का,
चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में, चाहे वो कोई भी एज हो, है ना, उसमें प्रॉब्लम्स आपको जो आएंगे वो जब आप साइकोलॉजिकल कंडीशन में होंगे, जहाँ पर 4-5 लोग हैं, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आए। तो मैं गार्जियन से हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ कि अपने जो बच्चों का मतलब भविष्य नहीं खतरे में आपके। अगर आप अभी मतलब अगर वो नहीं होंगे, ये एक मतलब होता है ना कि हाँ भाई किससे हम निकलवाते हैं, फिर उसके बाद आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे आपको, और कहीं भी आपको बताने वाले मिल जाएंगे कि हाँ भाई आप मतलब ये कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर आप कुछ मत कराइए, बाद में मतलब ये ठीक हो जाएंगे, ये अपने से ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, जैसे कि कोई हर एज का आता है, तो मतलब हर एज के आते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो बड़े एज के जैसे 25-30 साल, उनको तो यकीन ही नहीं हो पाता कि अब भी हम सही हो पाएंगे। कोई 45 साल का, कोई 40 साल, 50 साल, तो बोलते हैं बचपन में नहीं इलाज किया गया, नहीं तो आज हमारी ज़िंदगी नहीं खराब होती। कम से कम ये तो आप मत कराइए ना, कि नहीं मतलब आप ये कि आप पर ही सारा ब्लेम आ जाएगा। और फिर जब ये प्रॉब्लम छोटी थी तो उसको आपने बड़ा कर दिया, अब वो पूरी तरह से आपके जो मतलब जो पेशेंट रहेगा उसके बिहेवियर में एकदम से वो बैठ गया। अब वो जहाँ भी जाएगा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको रहेगी, उससे वो चिड़चिड़ापन, मतलब हेजिटेशन, हर तरह की प्रॉब्लम होगी, कोई एक तरह की नहीं। मैं आपको बता दूँ कि जब भी पेशेंट से कोई अगर जैसे बात करता हूँ मैं, किसी किसी को तो बस नॉर्मल छोटी सी बस नेम में प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जब उनसे बात करता हूँ तो जब वो बात करते हैं तो जैसे 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 मतलब उनको स्पीच में और जो नए नए मतलब सिम्टम इनको दिखते हैं, ठीक है ना। तो केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वर्ड में अगर मैं कहूँ तो केस टेकिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ, ज़्यादा वीडियो बनाने का मुझे समय मिलता नहीं है, ठीक है ना। मैं जो समय निकाल पाता हूँ संडे को बस निकाल पाता हूँ, तो मैं ये वीडियो संडे को भी मैं डाल पाता हूँ, और कभी नहीं डाल पाता हूँ तो संडे को भी दिक्कत रहती है। तो इस वजह से सेमिनार है तो कभी कुछ है, तो इस वजह से मतलब ये प्रॉब्लम आती है, इसको मैनेज किया करिए। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसमें अगर आपका बच्चा ऐसे प्रॉब्लम है, अगर आप गार्जियन हो तो आप उसको नज़रअंदाज मत करिए। अगर आप नज़रअंदाज करेंगे, नज़रअंदाज मतलब कि आपको कोई चीज़ आप देख रहे हो फिर उसको बोलो यार जाने दो यार, वो ठीक हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा, तो वो आपकी मर्जी है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है ना। फोर्स मतलब कि आपको मैं ये कहूँगा नहीं कि नहीं आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराइए, ये कराइए, वो कराइए, वो आपकी मर्जी। ठीक आपको होना है, ठीक आपके बच्चे को होना है, ठीक है ना। जो पेशेंट है उनको ठीक होना, ठीक है ना। बाकी मतलब आप इसमें चाहोगे तो ट्रीटमेंट लोगे, नहीं ट्रीटमेंट लोगे नहीं ट्रीटमेंट लोगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे ये बतानी थी, जो मैंने आपको अच्छे से समझाई है, ठीक है ना। बच्चों में ये खासकर मतलब ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, ज़्यादातर बच्चों में है। तो क्यों है वो रीज़न मैं आपको बता दिया, और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो है ना। आप मतलब अगर इसमें सोच रहे हो कि नहीं हम मतलब मेरा टंग खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं। टंग अगर आपका खराब होता तो आप 24 घंटा आप नहीं बोल पाते, आप मतलब किसी से आप वो वर्ड प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते। आप वो वर्ड प्रोनाउंस कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका सारा का सारा ऑर्गन सही है। स्पीच ऑर्गन में प्रॉब्लम ये है कि आपको साइकोलॉजिकल कंडीशन में ऐसी हो रही है, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कम से कम ये आदमी को थोड़ा सा तो कॉपरेट करना पड़ेगा। जो पेशेंट है उनको भी कॉपरेट करना पड़ेगा। जो मतलब परहेज बताई जाएगी, परहेज आपको करना पड़ेगा। परहेज इसलिए क्योंकि जब तक ये ट्रीटमेंट चल रहा है परहेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ हेल्पलाइन नंबर आ रहा है 24/7 व्हाट्सअप नंबर है, आप करिए। व्हाट्सअप नंबर करके उसमें मैसेज आप छोड़ दीजिए, कुछ देर के बाद ही सही रिप्लाई आएगा जरूर, शायद उसी समय आ जाए ना, लेकिन हेल्प करने की आप पूरी कोशिश की जाएगी। हेल्प में कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है ना। बाकी ये फ्री काउंसलिंग है, फ्री मतलब आप कौन से एक पैसा कहीं नहीं मांगा जाता है कि हाँ भाई क्या आप काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, आपका क्या है डायग्नोसिस करके, या केस टेकिंग का मतलब पहले जैसे होता है ना पेड नहीं है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, पेड नहीं है, ये फ्री काउंसलिंग है, ठीक है ना। जब फ्री है तो फ्री का अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हो तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है क्या, मुझे सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी। जो एक कॉमन है आपको बता देता हूँ मैं, इसमें कॉमन केसेस में मैंने ये आपको बता दिया। चाहे आपके बच्चे को है अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग आप कर लोगे वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो आप मतलब उसको बड़ा करते जाओगे, बड़ा। और लोगों से अगर आप पूछोगे तो लोग तो आपका चाहेंगे कि भाई और मतलब, क्योंकि उनको आइडिया तो रहता नहीं है, वो बोलेंगे कि नहीं बाद में सही हो जाता है बस। लेकिन आप सफ़र तो करेगा वो बच्चा करेगा आपका, ठीक ना। एज ए गार्जियन आपको अगर हो इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो आप इसका अभी ट्रीटमेंट कराइए तुरंत। और ये ट्रीटमेंट आपको मतलब ऐसे नहीं कराना, आपका पूरा जो है जो प्रॉब्लम है सारी चीज़ें सारा मतलब A to Z जो प्रॉब्लम है, जहाँ से आपने स्पीच थेरेपी लिया है कि नहीं लिया है ना, तो ये सारी की सारी हिस्ट्री आपको बतानी पड़ेगी डिटेल में, ठीक है ना। और बिहेवियर तो ये सब सारी चीज़ें मैं जान जाऊँगा, वो सब कोई दिक्कत नहीं। और जो भी वीडियो कॉल या फिर ये रहेगा वो प्राइवेसी में रहेगा, वो कहीं शेयर नहीं किया जाता, वो एकदम सेफ है। वो मत सोचिए कि आप वीडियो कॉल करोगे तो किसी को लगा दिया जाएगा वीडियो कॉल यहाँ पर इंटरनेट पर, है ना, जैसे और जगह आप देखते होगे, तो वो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ प्राइवेसी में रहता है, यहाँ पर किसी का भी वीडियो, एक भी वीडियो आप नहीं देखोगे किसी का वीडियो जो बना के डाला गया हो, ठीक है ना। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, वो ऐसा क्योंकि भाई देखिए मैं ये जानता हूँ कि सबकी प्राइवेसी होती है, सब चाहता है कि हम मतलब कहीं पे भी ट्रीटमेंट कराएं तो किसी से भी ऐसे पब्लिकली ना हो, तो पब्लिकली कर तो 1% भी नहीं होगा, ठीक है। वॉइस रिकॉर्डिंग और ये सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मुझे थोड़ा जानना पड़ता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट का पार्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब बिहेवियर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा एंशिएंट है तो थोड़ा सा मतलब इसमें मुझे जानना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप मतलब समझ रहे होगे, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ। ये वीडियो आप बार बार देखिए,
ठीक है ना। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जानकारी दी है, अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया हुआ है, इधर आ रहा है जो कि लगातार, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर 24/7 है आपका, रात में दिन में कभी भी आप मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है ना। हो सकता है ज़्यादा मैसेज आते हैं तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है ना। तुरंत भी रिप्लाई देता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा रहता है कि नहीं हो पाता है, तो उसमें आप थोड़ा सा पेशेंस आपके अंदर रहना चाहिए। अगर आप पेशेंट हो तो पेशेंस आपके अंदर रहना चाहिए, धैर्य रहना चाहिए। धैर्य मतलब आपने किसी को अगर कुछ मैसेज किया तो थोड़ा देर के बाद ज़रूर आपका रिप्लाई आएगा, ज़रूर मेरा रिप्लाई आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको मतलब मैसेज कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा देर वेट जरूर करता हूँ, ये नहीं कि मैसेज 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 कॉल पे कॉल ऐसे नहीं करता, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब डिसिप्लिन तो होना चाहिए हर किसी में, ठीक है। तो डिसिप्लिन आपके में है, ये अगर प्रॉब्लम है तो आप मतलब जब यहाँ पर लेने आए हो, ट्रीटमेंट लेने आए हो, जो क्योंकि एकदम फ्री है ना। तो फ्री है तो फिर मतलब आपको खुद सोचना चाहिए, जब ये फ्री है एकदम, तो ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए, और अगर नहीं आई है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। आपको ट्रीटमेंट लेना है, और हैप्पी इंडिपेंडेंट डे एडवांस में। जय हिंद, जय भारत।